गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम हिंदी की क्लास लेंगे, हिंदी सेकंड, ठीक है, जिसमें कि चैप्टर हमारा 16 है, अनसीन पैसेज। आप ओपन कर लेंगे अनसीन पैसेज। हाँ, अनसीन पैसेज पे आप आ जाएंगे, पेज नंबर 63 पे आप आ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अनसीन पैसेज होता क्या है। अनसीन मतलब जिसको देखा ना गया हो, है ना। और पैसेज मतलब गद्यांश, अपठित अपठित गद्यांश, है ना। अब इसमें होता क्या है कि जैसे बच्चे थर्ड क्लास में होते हैं तो उनमें थोड़ा सा दिया होता है, फिर बच्चे फोर्थ में जाते हैं तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा दिया होता है। इसी तरह से आप में भी ये अनसीन पैसेज है, और ये ध्यान रखिएगा, ये अनसीन पैसेज आपको जब तक आप पढ़ाई करेंगे आर्ट साइड से, तब तक आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इवन आपको कॉम्पिटिटर जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे कंपटीशन वाले, उनमें भी ये सब आता है। उनमें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ्स होते हैं और बच्चों को आंसर फाइंड करने होते हैं उसमें, और रेयरली मिस्टेक होती है। हम तो फिर भी बहुत ज़्यादा इजी करने जा रहे हैं, है ना। गद्यांश में जब हम आंसर को लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर, सर्वप्रथम मान लीजिए कि जैसे आप में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि साहस की ज़िंदगी बड़ी अच्छी ज़िंदगी होती है। ऐसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी व्यक्ति से मिलता है। आप आस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। इस पैसेज में ही जीवन का सार है एक तरह से। आप अगर पढ़ें तो जीवन का सार बताया गया है। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे जिंदगी को अच्छा बताया गया है। तो हमने अभी पढ़ा साहस की जिंदगी बड़ी अच्छी जिंदगी होती है, हमारी फर्स्ट लाइन ही है, साहस की जिंदगी हमारी बड़ी अच्छी जिंदगी होती है। तो इसमें आंसर में भी हमारे वही लिखा हुआ है, फ्लिप योर, अब कम टू द पेज नंबर 64। सेकंड क्वेश्चन है आपका, साहसी की जिंदगी की क्या पहचान बताई गई है। तो आंसर क्या लिखा है, साहसी की जिंदगी की यह पहचान है कि वह निडर और बेखौफ जीने वाला व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिन्हें हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको काम दिया गया है, यहाँ पर अब बताइए, हेडिंग में आपका वर्क है कि गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है आपको, ठीक है। सेम पेज नंबर आप 65 पे आ जाइए, यहाँ भी आपको दिया हुआ है, सेम एक पैराग्राफ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इसमें एक 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आप शीर्षक जानते हैं किसे कहते हैं, शीर्षक टाइटल को कहते हैं। टाइटल जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी का कुछ नेम होता है, अरे वो छोड़िए, आपकी यही बुक, इस बुक का कुछ नेम है, हिंदी व्याकरण इसका नेम है कि नहीं। तो ये टाइटल होते हैं, इसी टाइटल को हम शीर्षक बोलते हैं। अब पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो आपको महसूस हो इसके बारे में, ये किसकी बात की गई है, क्या है ये, जो भी आपको लगे वही इसका टाइटल होगा। जैसा कि मैं इसको देख पा रही हूँ, इसमें बिहू त्योहार के बारे में बताया गया है। बिहू असम का एक बहुत ही बड़ा त्योहार मनाया जाता है,
जब सभी जगह हरियाली होती है तब बिहू का ये त्योहार होता है, इसमें डांस होता है, सब होता है। तो इसका जो गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो हो जाएगा हमारे त्योहार, है ना? इसी तरह से गद यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 64 पे आप आ जाएँगे। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा है गद्यांश में से ढूँढ कर लिखिए। क्या ढूँढना है आपको? 4 भाववाचक संज्ञाएँ लिखनी है। आप भाववाचक संज्ञा जानते हैं क्या होता है? भाववाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं जो हमारे अंदर हैं, हम जिन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना? हम उन्हें मुँह से नहीं बोल के बता सकते हैं, लेकिन हम उनको सामने से दिखा सकते हैं। जैसे हम अगर खुश हैं तो हम डांस कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, किसी को हग कर लेते हैं। सेकेंडरी, अगर हम दुखी हैं तो रो लेते हैं, लेकिन हम किसी को ये नहीं कहते कि हम आज बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। कुछ ऐसा हम नहीं बोलते हैं, हम बस इतना बोलते हैं कि हम दुखी हैं। इसके अलावा आपका खुशी का हो गया, दुख का हो गया, और ऐसे आप मतलब भावनाएं आप समझ रहे होंगे। मुझे एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं, सो सॉरी इसके लिए। और भी भावनाएं जैसे उत्साह, है ना? उत्साह दिखाना, किसी काम को अगर मैं बोल दूं कि बेटा इसको करना है और जो कर लेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, तो आपके अंदर एक उत्साह आएगा, है ना? कि मैं इस काम को कर जाऊंगा। तो वो भी हमारी एक भावना है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो वो उत्साह आप दिखा नहीं सकते, लेकिन उस उत्साह को आप काम के ज़रिए मुझे दिखा सकते हैं। दूसरा एक और एग्ज़ाम्पल मुझे याद आया, गर्व करना, है ना? हम किसी पर जब गर्व करते हैं तो क्या हम उसको दिखा पाते हैं कि हम उस पे गर्व कर रहे हैं? नहीं, हम खुशी जता पाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके विषय में हम 2-4 शब्द बोलते हैं ना? इसके अलावा हम अपना जो हम गर्व कर रहे हैं वो दिखा नहीं पाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि मैं इस चैप्टर में देख पा रही हूँ, इसमें एक आनंद नाम का शब्द आया हुआ है। तो आनंद हमारा इन्हीं भाववाचक में से है, ठीक है? आपको 4 पूछा गया है, मैंने आपको 1 बता दिया, ठीक है? बाकी आपको खुद से लिखना है, ओके? और एक और मुझे याद आ रहा है, जैसे किसी पे डाउट करना, शक। आप शक करते हैं ना, मेरी पेंसिल किसी ने ले ली, मेरी इरेज़र किसी ने ले ली, और आप सीधे मेरे पास आते हैं, मैम श्लोक ने मेरी इरेज़र ले ली, मैम शिवाक्ष ने ये कर दिया, मैम परी मेरी बात नहीं सुन रही हैं, यही सब होता है ना? तो ये संदेह है, और ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा है। अब चलिए, मैंने 2 हेल्प कर दी, आप एटलीस्ट 2 अपने मन से करके लाइएगा, ठीक है? और अब आप पेज नंबर अगेन 65 पे आप आ जाएंगे, तो आप देखेंगे लिखा है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द तो आप जानते ही हैं कि पर्यायवाची को बोला जाता है, जो समान शब्द हो, है ना? और जो हमें 64 पेज नंबर पे पैराग्राफ दिया था, उसी पैराग्राफ से हमको उसमें समानार्थ शब्द लिखने हैं, जिससे कि उसमें दिया, जैसे इसमें लगातार दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा, जैसे मैं पढ़ पा रही हूँ, इसमें सतत गतिशील शब्द दिया है। सतत गतिशील का मतलब ही होता है लगातार, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे। और कल्याणकारी अब आपको ढूंढना है, ठीक है? एक मैंने बताया, अब एक आप ढूंढेंगे। इसके अलावा 5 नंबर आप देखेंगे, उचित गद्यांश, उचित शीर्षक या टाइटल। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार ज़रूर आएगा कि आखिर ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, क्या है इसके अंदर। तो उससे रिलेटेड, जैसा मैंने आपको इसमें पेज नंबर 65 पर शीर्षक बताया था बिहू फेस्टिवल के बारे में, सेम आपको इसमें भी वैसे ही टाइटल को फाइंड करना है और यहाँ पर अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे लिखना है। समझ गए बेटा? अगर आप समझ गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, यस मैम वी ऑल अंडरस्टैंड, या यस मैम आई अंडरस्टैंड आप लिख सकते, या डन लिख सकते हैं आप,
ओके, या ओके भी आप लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था, आप फ्रंट पेपर पे आ जाएंगे, फ्रंट पेपर पेज नंबर 63। जैसे कि एक हेडिंग है, इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। अब वो बिंदु क्या है? गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, है ना। जो पैराग्राफ है कम से कम 2-3 बार तो उसको आप जरूर पढ़िए। गद्यांश के विचार को भली प्रकार से समझने का प्रयत्न कीजिए। समझ पा रहे हैं? मतलब अच्छे से समझिए उसको। गद्यांश पढ़ने के पश्चात प्रश्नों को अच्छी तरह समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ढूंढकर अपनी भाषा में उत्तर पुस्तिका में लिखनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। जो आंसर, जो क्वेश्चन उनको दिया होता है, वो आंसर क्या करते हैं, जहाँ जैसा लिखा होता है पैराग्राफ पे बस वही उठा के लिख देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बल्कि इसका जो आंसर है वो अपने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बाहर आपकी लड़ाई हो गई किसी से, है ना, तो आप जब घर आते हैं तो क्या एज इट इज़ वही बताते हैं कि हम गए थे और हमारी लड़ाई हो गई? आप उसमें उसमें कुछ ऐसा बताते हैं कि जिससे ये साबित हो सके कि आपकी गलती नहीं थी, है ना। ऐसा ही करते हैं ना। तो उसमें भी आपको इन इन गद्यांशों में भी आपको बिल्कुल अपने विचार लिखने हैं। आप क्या सोचते हैं उस क्वेश्चन और पैराग्राफ को लेकर के? समझ गए बेटा? अगर इतना आप समझ गए तो मैं बहुत खुश हूँ और इससे आपकी हेल्प होगी। और अब पढ़ने के लिए हमारे इस चैप्टर में नथिंग, कुछ भी नहीं रह गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पत्र लेखन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा पत्र लेखन, लेकिन ये चैप्टर अब हमारा परसों का रहेगा, कल का नहीं रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। परसों का ये चैप्टर हमारा रहेगा पत्र लेखन। उसमें हम अच्छे से समझेंगे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। फिर बिल्कुल आराम से डीएम को लिखिएगा, सीएम को लिखिएगा, पीएम को लिखिएगा, ठीक है। खूब अच्छे से लिखिएगा। ओके क्लास, गुड बाय एंड गुड लक।